हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है, मतलब किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है? ए नाभिक में न्यूट्रॉन, बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक में प्रोटॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए परमाणु संख्या इन चारों में से किसके बराबर होती है, यानी किसके संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर लाइव चैट में लिख दीजिए। तो आइए इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु यानी किसी भी तत्व की परमाणु संख्या होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं ए नाभिक के भीतर, बी नाभिक के बाहर, सी कक्षक में, डी नाभिक और कक्षक दोनों में। तो बताइए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नाभिक के भीतर। जी हाँ दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? एक यूनिट ऋणावेश, बी एक यूनिट धनावेश, सी 2 यूनिट ऋणावेश, डी 2 यूनिट धनावेश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 यूनिट ऋणावेश। अगला प्रश्न है, समस्थानिक में समस्थानिक परमाणुओं में ए प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, डी सभी सत्य हैं। तो बताइए समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिस कारण उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी किरणों को रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत परमाणु बम निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी फ्लेमिंग का नियम, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत का पालन करता है। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया जाता है। तो बताइए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विखंडन पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो बताइए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित रिएक्टर बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? ए आइंस्टीन ने, बी न्यूटन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी फर्मी ने। तो बताइए सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी फर्मी ने। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनमें गलनांक ऊंचा होता है, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए
उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। तो बताइए इनमें से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी चांदी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरों में लगे पंखे आदि किस क्रम में लगे होते हैं? ए श्रेणी क्रम में, बी विस्तृत क्रम में, सी समांतर क्रम में, डी किसी भी क्रम में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? घरों में पंखे किस क्रम में लगे होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी समांतर क्रम में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम किसका है? ए कूलाम का नियम, बी फैराडे का नियम, सी जूल का नियम, डी ओम का नियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ओम का नियम। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत द्वारा होता है? ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी श्वसन द्वारा, डी उत्स्वेदन द्वारा। तो बताइए रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करना है तो किसके द्वारा होता है? ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी श्वसन द्वारा, डी उत्स्वेदन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं? ए धनात्मक रूप से, यानी परमाणु विद्युत कैसे होते हैं? परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी द्विधनात्मक, डी उदासीन। तो बताइए इनमें से परमाणु के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ए थॉमसन, बी नील्स बोर, सी रदरफोर्ड, डी फैराडे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन, डी फैराडे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ए इलेक्ट्रॉन की, बी प्रोटॉन की, सी न्यूट्रॉन की, डी मेसॉन की। तो बताइए जेम्स चैडविक ने किस कण की खोज की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? किसने बताया कि नाभिक धनावेशित होते हैं? ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर बोर्स और डी जेम्स चैडविक। तो बताइए नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी रदरफोर्ड ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? यानी पदार्थ का परमाणविक, यानी पदार्थ जो होते हैं परमाणु से बने होते हैं, यह कथन या यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी जे थॉमसन, डी नील्स बोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी जॉन डाल्टन। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के 20 प्रश्नों को कवर किया है। आई होप यह प्रश्न आपको जानकारी के लिए अच्छे होंगे। धन्यवाद।